वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इस बार का ऑल इंडिया कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जनरल कैटेगरी, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस का मैं डिस्कस करूं, मैं बताऊं, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कुछ बातों पे फोकस करना। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर 2020 मतलब 2020 की अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की, तो 611 मार्क्स, 611 मार्क्स पे 15038 रैंक ये गया था 2020 में। पेपर वॉज वेरी इजी और लैंग्वेज वॉज वेरी इजी। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स नहीं थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं थी, ऑप्शंस वो वेरी वेरी इजी। और मैं अगर 2019 की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो 582, बट 2021 की अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2021 की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली पेपर वॉज इजी बट इट वॉज सो लेंदी, फिजिक्स वॉज सो लेंदी कि पेपर टफ हो गया। अब पेपर टफ हो गया तो इसको किस नज़र से देखें कि क्या ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक है वो कट ऑफ उसका क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कितने मार्क्स आएंगे। तो इन सब बातों को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 पैरामीटर्स पे फोकस कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ सीट्स पहले से ज़्यादा बढ़ी हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ये भी बढ़े हैं, और पेपर का लेवल, पेपर के लेवल की बात सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजिक्स से, तो फिजिक्स वॉज नॉट दैट ईजी। कम से कम 4 क्वेश्चन तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स के छूटे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के 4 क्वेश्चन तो छूटे ही हैं। इसका मतलब कि टॉपर्स तो चलो ठीक है, टॉपर्स की भी अगर बात करूं तो 720 पे कहीं से कोई खबर नहीं आ रही, 720 किसी के मार्क्स आ रहे हैं, 716 एक दो बच्चों के आ रहे हैं, वो भी अभी एक दो क्वेश्चंस में डाउट है, और 710 बहुत रेयर, मतलब 2 स्टूडेंट्स ही अभी ऑल इंडिया में मुझे पता लगे, और भी हो सकते हैं, एंड 705 यानी कि 700 के ऊपर बहुत कम बच्चे हैं। लास्ट ईयर अगर 20 की बात करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर कि 720 में से 720 2 बच्चे ले आए, और 710 बहुत से बच्चों के थे, 705, 690 प्लस तो बहुत स्टूडेंट्स के थे। लेकिन इस बार 690 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स के आएंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स की फाइट बहुत बड़ी है। अब मैं बार बार फिजिक्स की ही बात कर रहा हूँ। लेट्स कम टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पेपर नीट एंड क्लीन था, बट ब्लास्ट फर्नेस का एक क्वेश्चन था, डेटा वे सो नियर टू व्हाट टू से, काफ़ी क्लोज डेटा था, तो हम नहीं कह सकते हैं कि दैट क्वेश्चन वॉज ईजी। कैलकुलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक कैलकुलेशन में क्या हुआ कि 0.2 एंड 0.3, अब बच्चे ने नहीं सॉल्व किया होगा, 0.2 0.3 कौन सोचता है, इतना एग्जैक्टली नहीं कोई कैलकुलेट करने जाता है, तो वहाँ पे भी उसको दोबारा सॉल्व करना पड़ा होगा, इसलिए उसको टाइम जरूर लगा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर तो उसने छोड़ दिया होगा, या दोबारा कैलकुलेशन में उसका टाइम वेस्ट हुआ होगा, तो फिजिक्स में उसका नुकसान हुआ होगा, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन छूटे होंगे या गलत हुए होंगे। तो ये सब सोच के और ये सारा सीन देख कर अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार, अभी मैं स्टेट कोटा भी बताऊँगा आपको, लेकिन सबसे पहले ये मार्क्स आपको बता देता हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके आसपास आप 2-4 मार्क्स प्लस माइनस कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं भगवान तो हूँ नहीं, और इंसान भी इतना काबिल भी नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली बता दे कि कट ऑफ किया जाएगा। उसमें भी चीटिंग का एंगल, इतना सारा पेपर लीक हुआ ऑल ओवर इंडिया से, बहुत सारी बातें आ रही हैं कि उनका भी अगर कंसिडर किया जाए सब कुछ देख के, तो बहुत काफ़ी क्लैरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन 2-4 मार्क्स आप प्लस माइनस कर लीजिए। तो ये मैं दूंगा 590 में +4 -4 कर लिया जाए, तो ये +4 -4 करके, ये मैं लेता हूँ ये वाला पेन, और ये पेन लिया मैंने, और इससे मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 586 या फिर 596, 594, मतलब इतना अगर मान लें तो एग्जैक्टली क्लियर कट आपको पता लग जाएगा कि आपको सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी तो ऑल इंडिया लेवल पे उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप 585 मान के चलें, और 585 में आप +4
-4 कर सकते हैं, आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा, राइट। नाउ एससी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 490 डिक्लेयर होता है और इसमें +4 -4 आप कर लें तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। नाउ एसटी की बात करता हूँ, एसटी कैटेगरी की, तो ये 470 काफ़ी मैंने मेहनत की है उसके बाद निकाला है और उसमें भी आप इतने 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सही है, लेकिन यस इसमें आप जब आपके मार्क्स आएंगे, डिक्लेयर होगा, अभी तो मार्क्स आने ही वाले हैं, हो सकता है 2-4 दिन में एनटीए रिलीज़ कर दे और अक्टूबर में डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 590 मतलब 17,000 के आसपास रैंक जाएगी, अगर मैं बात करूं अप्रॉक्सीमेशन पे 17,000 के आसपास जाएगी रैंक। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, EWS, अब देखिए EWS के बारे में सब कुछ पता है, सबको ही पता है, तो EWS की अगर बात करता हूं तो ये 590 देखिए यहाँ पर है, तो ये भी उसी के आसपास मान लीजिए आप, मतलब क्या बताऊं, बड़ा ही क्रिटिकल है, 585 मान लीजिए आप, राइट। आप ये इतना एग्जैक्ट आइडिया दे रहा हूं कि जब आपके मार्क्स आएंगे तो आप जरूर बोलेंगे कि यस सर आपने बिल्कुल सही बात की थी। और अगर आपको ऐसा ही लगता है जो मैंने बता रहा हूं कि ये कट ऑफ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, राइट। ये तो बात हो गई ऑल इंडिया कोटा की माय डियर स्टूडेंट्स। और उम्मीद बिल्कुल, अब मैं आपको स्टेट कैटेगरी की बात करने जा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट कैटेगरी का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप होपलेस बिल्कुल भी ना हों और उम्मीद रखें। अगर इस मार्क्स से आपके थोड़े भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो नहीं कह सकता मैं 10-5 मार्क्स की कोई बात नहीं, लेकिन आपके इससे 40 नंबर कम है, मतलब आपके 50 नंबर कम है, 100 नंबर कम है, तो डेफिनेटली आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि यस यू हैव टू प्रिपेयर वंस अगेन, गवर्नमेंट सीट ही चाहिए। दिस इज ऑल आई एम टेलिंग यू फॉर गवर्नमेंट मेडिकल सीट। ये गवर्नमेंट मेडिकल सीट की बात की है मैंने, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब आपको स्टेट कैटेगरी की बात कर देता हूँ। ये देखिए पंजाब, कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ तो देखिए पंजाब में स्टेट कोटा कैटेगरी वाइज अगर बात करता हूँ तो 2020 में 585 था और इस बार 572 पे मिलना चाहिए। EWS में लास्ट ईयर 572 था, इस बार 565 पे डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं आप। BC 543 एंड 533 पे इस बार थोड़ा सा देखिए, मैंने बताया ना आपको कि पेपर थोड़ा टफ है, लेंदी था, तो आपको इतने पे मिल जाएगा। एंड 447 436। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो ये लोग तो बहुत लकी लोग हैं हिमाचल प्रदेश वाले। देखिए 2020 में 505 पे मिला था, इस बार 490 पे आप बिल्कुल मान के चले कि मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी में EWS में 438 पे मिल जाएगा एंड OBC में 486 एंड SC 445, ST 451। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको अगर और चाहिए किसी स्टेट का तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन, मैं टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन केमिस्ट्री के साथ देता रहता हूं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली आई एम ऑलवेज विथ यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद बिल्कुल ना हारें, क्योंकि दम है तो सफलता जरूर मिलेगी। नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।